नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तरकाशी से। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर, पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली जानकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर, पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली जानकारी। श्रमिकों के राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता, ये पीएम मोदी ने कहा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी से। श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता, पीएम मोदी ने कहा। उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर, पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली जानकारी। श्रमिकों के राहत बचाव कार्यों के लिए जानकारी। श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता, पीएम मोदी ने ये कहा है सीएम धामी से। उत्तरकाशी के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी उत्तरकाशी से। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम विभागों ने कमर कस ली। इसी क्रम में तहसील विकासनगर में वोटर लिस्ट अपडेट से संबंधित जानकारी देने के लिए एसडीएम विनोद कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तहसील प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है, जिसके चलते वोटर लिस्ट अपडेट का कार्य गतिमान है। वहीं नए वोटर को जोड़ने के साथ ही मृत लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिसके लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नए वोटर जोड़ने और वोटर कार्ड अपडेट की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया गया है, जिसके जरिए लोग सुविधा पा सके। वहीं बताया गया कि वोटर लिस्ट अपडेट का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस बार 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक पुनरीक्षण कार्यक्रम अभी जारी है, जिसके तहत नए वोटरों को शामिल करने के साथ साथ जिन लोगों की यहाँ से शिफ्टिंग हो चुकी है और जिनके नाम में कोई संशोधन होना है किसी भी तरीके का, उसका कार्यक्रम अभी चल रहा है। इस बीच में जो निर्वाचन आयोग के निर्देश मिले हैं, जो 18 और 19 का जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसको मैक्सिमम जो एलिजिबल वोटर है उनको जोड़ा जाना है और उसके साथ साथ जो जेंडर गैप है उसको भी कम किया जाना है। उसी के लिए ये पुनरीक्षण कार्यक्रम चला है। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश में अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2024 चलाया जा रहा है। देहरादून जिले के सभी मतदाताओं के लिए विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी मतदाता स्थलों पर कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके लिए जिलाधिकारी ने सचल वाहन दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैंप के जरिए मतदाता सूची में पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। वहीं अभियान के दौरान मतदाताओं के वोटर कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ वोटर कार्ड में त्रुटियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अब क्योंकि पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, एडिशन, डिलीशन या कोई चेंजेस कराने हैं अगर अपने वोटर कार्ड में, तो पूरा कार्य अभी चल रहा है। हमारी बीएलओ जो है वो अपने अपने बूथ पे बैठी हुई है। तो जो भी मेरा सभी से जो भी वोटर्स हैं और जो भावी वोटर्स हैं 18 से 19 साल के, वो बूथ पे जाके अपना नाम जुड़वा सकते हैं और डोर टू डोर भी हमारा सर्वे चल रहा है और मैक्सिमम वोटर्स एनलिस्ट हो जाए उसकी हम कोशिश करेंगे। प्रदेश में संचालित हो रहे सभी डाकघर में आधार केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे और विभाग की ओर से प्रथम चरण में तकरीबन 2000 डाकघर के आधार केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि बनाए गए हैं और 736 डाकघर नहीं है। डाक सेंटर डाक विभाग की ओर से प्रदेश में 2736 डाकघर
संचालित किए जा रहे हैं। 736 डाकघर बिना आधार केंद्रों के संचालित हो रहे हैं। इसमें से अधिकतर डाकघर वो है जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर शामिल हैं। इन डाकघर में विधिवत आधार केंद्र संचालित करने के लिए डाक विभाग भारत संचार निगम लिमिटेड की मदद लेगा। वहीं जिसके आधार पर बता दें कि केंद्र बनाए जा सके। निदेशक डाक और सेवाएं अनुसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि प्रदेश के सभी डाकघर में आधार केंद्र बनाए जाने का फैसला लिया गया। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जिन डाकघर में आधार केंद्र नहीं खोले गए हैं, वहां नेटवर्क स्थापित होते ही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में 395 उप डाकघर हैं, प्रधान डाकघर और उप डाकघर हैं, और 2341 ब्रांच ऑफिस हैं जो गांव में हैं। कुल मिलाकर के जो 2736 हमारे ऐसे ऑफिस हैं, इनमें से 209 पोस्ट ऑफिसों में पहले से ही आधार बनवाने की व्यवस्था है। राजधानी देहरादून से 16 से 17 किलोमीटर दूर शीशमबाड़ा में कूड़े के ढेर से पहाड़ बनता जा रहा है, जिससे आसपास का वातावरण भी खराब हो रहा है। कई बार सेलाकुई और शीशमबाड़ा रिहायशी कॉलोनियों के लोग जिला प्रशासन, नगर निगम से गुहार लगा चुके हैं। अगर बात करें वहां पर स्थानीय निवासियों के, तो वो शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट के बदबू से परेशान है। आलम यह है कि शीशमबाड़ा प्लांट की बदबू कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। अगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि जो पुरानी कंपनी वहां पर कार्य कर रही थी, उसके द्वारा लापरवाही की गई है, जिससे आसपास गंदगी और बदबू आने लगी है। बता दें कि देहरादून में शीशमबाड़ा में कूड़े का पहाड़ बन गया है, जिससे गंदगी और बदबू से लोग काफी परेशान हो रहे हैं और लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से गुहार लगाई है। काम कर रही थी, जिसके द्वारा लापरवाही करी गई और जो वेस्ट को प्रोसेसिंग करना था वो उचित प्रकार से ना किया गया, जिसके उसको नोटिस भी किए गए, चालान की कार्रवाई भी की गई और उसका टर्मिनेशन भी फाइनली वहां से हुआ है। तो उन्हीं को ये एक निर्देश किए गए हैं कि वो उसको हटाए। पैरेलली हम लोग भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, उसको रिमूवल के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसका असेसमेंट की कार्रवाई भी गतिमान है, जल्दी उसका असेसमेंट भी पूरा हो जाएगा। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम में कूड़ा निस्तारण के एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हल्द्वानी शहर के लाखों की आबादी के कूड़ा के अलावा पूरे जिले के निकायों का कूड़े का भी हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में आता है। वहीं लेकिन पिछले 1 साल से इस कूड़े के निस्तारण प्रक्रिया को गति नहीं मिलने से वहां लाखों मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो गया, जो कि लोगों के लिए दुर्गंध, परेशानी और बीमारी का कारण बन रहा है। वहीं कूड़ा प्रबंधन के लिए नगर निगम के प्रयास किए जाने के बावजूद भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि टचिंग ग्राउंड में नए बता दें कि लगाने की लेकर 5.5 करोड़ की डीपीआर बनाई गई है, जिसका प्रशिक्षण चल रहा है और अगले 2-3 महीने में इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू कर कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। कूड़ा प्रबंधन हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है और मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो जो हमने निगरानी की प्रक्रिया बनाई थी बड़ी सेना की मदद से, अच्छी सफलता हमें जरूर मिली है। लेकिन 2 चुनौतियां अभी हमारे पास हैं। एक तो पूरी तरह से सेग्रीगेट होकर कूड़ा मिले, जिसमें प्लास्टिक महत्वपूर्ण है। उसको भी हम एक अलग प्रक्रिया के अंतर्गत सोर्स से ही प्लास्टिक को अलग से कलेक्ट करने के लिए हमने एक 2-3 लोगों की कमेटी बनाई हुई है, जो वो अभी परीक्षण कर रहे हैं कि उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। काशीपुर में बरसाती सीजन के चलते जगह जगह से
जीर्ण शीर्ण हुई सड़कों को दुरुस्त करने का समय ना तो काशीपुर नगर निगम के पास है और न ही लोक निर्माण विभाग अपने अधीन आने वाले सड़कों को खस्ता हालत को सुधार पा रहा है। इसके लिए क्षेत्र के संस्था केडीएफ ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर शीघ्र सड़कों को रिपेयरिंग का काम कराने के और खस्ता हाल सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की है। इसके लिए केडीएफ का एक मंडल लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से मिला, जहां विभाग ने केडीएफ को आश्वस्त किया और जल्द ही सुधारीकरण का काम शुरू कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता अरुण कुमार ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि केडीएफ के बात को सुना गया। पुलिस है और नगर निगम से बहुत मांग करते करते परेशान है। यहाँ पे गुरुद्वारा मोड़ पे देखो आप किस कदर गड्ढे हो रहे हैं और यहाँ पे बाइकें गिरती हैं, सवारी गिर जाती हैं सब, और फिर भी यहाँ आश्वासन देते रहते हैं, बस खाली देखकर और चले जाते हैं, या कुछ नहीं देखते हैं यहाँ पर। केडीएफ से राजीव भाई और जैन साहब और ये मनोज कुमार जी आए थे, तो मैं उनके कुछ छोटे छोटे इशू थे जो हमारे दोना सागर के बाहर नाला बन रहा है उसके संबंध में कुछ उसके अप्रोच के लिए, और जो हमारी सिटी पेट्रोल पंप वाली जो सड़क बन रही है उस पर कुछ छोटे मोटे इशू पर चर्चा की गई। रिलायंस ज्वेलरी लूटकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुख्य आरोपी प्रिंस के रिश्तेदार सुड्डू कुमार को सहसपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी के इस लूटकांड में शामिल होने का पुख्ता सबूत मिले हैं। आरोपी से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से सहसपुर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। बता दें कि विकासनगर में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने लूट में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विकासनगर की तस्वीर है जहां रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बता दें कि पुलिस ने लूट में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। विकासनगर की तस्वीरें हैं जहां पुलिस के हत्थे एक और आरोपी चढ़ा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। अगर बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की करें तो आज से 2 दिन के टेरी और उत्तरकाशी के दौरे पर रहने वाले हैं और करण मारा की माने तो संगठन स्तर पर टेरी है उत्तरकाशी में बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जनता बीजेपी के कारनामों से त्रस्त है। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला, महंगाई की मार जैसे अनेकों मुद्दे हैं जिनसे जनता उब चुकी है। करण मारा ने बताया कि इसलिए अब जनता कांग्रेस से जुड़ना चाहती है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ही जीत होगी। मैं रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जनपद में था और लोगों का रुझान अच्छा है, लोग साथ हैं, लोग समझ रहे हैं कि सरकार बुरी तरीके से फेल है। आपदा में भी देख लिया सबने, बाढ़ में मंत्री 7-7 दिन बाद जा रहे हैं लोगों के सुध लेने और जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से करंट से 17 लोग मरे, बीजेपी के नेता लोग बाद में पहुंचते हैं, मतलब दूसरे दिन पहुंच रहे हैं, 17 लोग मर गए। जब एक मरा तब उसकी सुध नहीं ली गई। उसके बाद 40 से ज्यादा लोग चट्टान गिरने से मरे। उसके बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, पेपर लीक, पटवारी पेपर लीक, SSSC भर्ती घोटाला, सारी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जनता अब कांग्रेस से जुड़ना चाह रही है, वो विकल्प चाह रही है बीजेपी का।
लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर तैयारी में जुट चुकी है, जिसको लेकर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए हर मोर्चे पर ऑपरेशन जारी है। बीते 9 दिनों से टनल के अंदर कैद 41 जिंदगियों तक पहुंचने के लिए भारत और राज्य सरकार के विशेषज्ञ और एजेंसियों रात दिन जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि विशेषज्ञ टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 बिंदुओं पर काम कर रही है। अब टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है, जिसके तहत सीमा सड़क संगठन ने कुछ घंटों में 1.5 किलोमीटर तक तैयार की है। सरकार की तरफ मत करिए। सरकार ने पहले 35 बताए, फिर 40 बताए और कल 41 की सूची जारी हुई है। सरकार का होमवर्क जीरो है। पहले एक मशीन भेजी गई तीसरे दिन, उसने 1.25 मीटर खोदा, वो खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस से लाई गई, उसने 24 मीटर खोला, उसके बाद कहा गया खराब हो गई। लेकिन हकीकत ये थी कि पता चला कि उस रास्ते में जहां से ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें अंदर एक जेसीबी और गाड़ी भी फंसी हुई है, तो वो वैसे भी कामयाब नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने ना तो एस्केप टनल की व्यवस्था करी है, न वहां ह्यूम पाइप लगे थे जो लगे होने चाहिए थे, जिससे लोग बाहर निकल सकते थे, उन तक रसद पहुंचाई जा सकती थी, न कोई टेक्निकल असिस्टेंस थी। पिछले 7 महीने से जब से ये जोशीमठ की घटना घटी है, सारे पत्रकार साथी और मैं लगातार कंट्रोल ब्लास्टिंग और अनकंट्रोल ब्लास्टिंग में हम लोग डिबेट्स कर रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूरों के टनल में फंसे मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन लगातार जारी है। भारत सरकार और राज्य सरकार के विशेषज्ञ और एजेंसियां रात दिन जुटी हुई है। विशेषज्ञ टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 बिंदुओं पर काम लगातार जारी है। अब टनल ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है, जिसके सीमा सड़क संगठन ने कुछ घंटों में 1.5 किलोमीटर तक तैयार की है। विशेषज्ञों की माने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अभी भी 41 जिंदगियों तक पहुंचने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 41 जिंदगियों की सलामती के लिए दर्शन लाल चौक स्थित पंचायती मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ आयोजन किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि हमारे जितने भी मजदूर भाई टनल के अंदर 1 सप्ताह से ज्यादा फंसे हुए हैं, वो जल्द बाहर आए और भगवान से यही कामना हम करते हैं। हरा नहीं है, हम लोग अपनी ओर से लगातार कर रहे हैं और निश्चित ही ये देश आस्थाओं का देश है और हम लोगों ने सोचा है कि ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और निर्णय सही ले और जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई वहां फंसे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। सरकार ने शुरुआत में एक मशीन लाए, 2 दिन बाद वो 1.25 मीटर खोदने के बाद वो मशीन खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस विमान से लाई गई, काफी प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद वो मशीन भी जो है 24 मीटर खोदने के बाद बंद हो गई। लेकिन सरकार को 5 दिन जाने के बाद ये याद आए कि उसमें बीच में एक जेसीबी भी फंसी हुई है, एक गाड़ी भी फंसी हुई है, तो आप ऊपर से छेद करने का। अरे 5 दिन तक क्या तुमको पता नहीं था? पहले आपने 35 आदमी का, फिर 40 का, कल 41 की सूची जारी हुई है। तो सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है और कुछ भी नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन आपस में सही से नहीं बना है। नैनीताल जिले में लगातार भू माफिया पूरी तरह से हावी हो रहे हैं और अब भू माफिया अमृतपुर और जमरानी क्षेत्र में सक्रिय है, जिसको लेकर कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में लोगों ने पहुंचकर भू माफियाओं की शिकायत की है। क्षेत्र में ऐसी जमीनें हैं जिस पर किसान पिछले 50 से लेकर 100 वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से खतौनी उनके नाम अंकित नहीं हो पाए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि तहसीलदारों को ये निर्देश किए गए हैं कि दाखिल खारिज उन जमीनों की हो जिन पर उनकी असली मालिक का कब्जा हो, और किसानों को कहा गया कि वो अपने पैमाने को चढ़ाने के लिए तहसील में आवेदन करें। प्रशासन की तरफ से ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि उनका पैमाना जल्द से जल्द किया जाए।
अधिकतर जो समस्याएं आई हैं वो लैंड की तो खैर थी ही, लेकिन एक जो प्रमुख समस्या वो इस तरह से आई है, जो भीमताल क्षेत्र में कुछ ऐसी जमीनें हैं जिसमें वर्तमान में जो किसान हैं वो कई वर्षों से है, कोई 100 वर्षों से है, कोई 50 वर्षों से है। इत्तेफाक ये है कि उनके म्यूटेशंस, जब उन्होंने जमीन खरीदी होगी या फिर जो कब्जे में होंगे, सेल डीड भी है कई जगह, उनके नाम म्यूटेशंस नहीं हो पाए। तो खतौनी में पुराने लोगों के नाम ही विरासतन चले आ रहे हैं और उसका फायदा उठा के कुछ ऐसे तत्व जो कि लैंड फ्रॉड करते हैं उसका फायदा उठा रहे हैं और इन जमीनों की सेल हो रही है। और सेल होने के बाद क्योंकि नाम खतौनी में चढ़ जाता है तो कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें पहले भी मेरी ओर से डायरेक्शन सभी तहसीलदार को थे कि ये जरूर देख लिया जाए कि किसका कब्जा है। अगर कब्जा ही नहीं है वहां पे ऐसे म्यूटेशन नहीं होने चाहिए। लेकिन जो दल आया था किसानों का, उनसे मैंने कहा कि ऐसे जो भी दाखिले यदि हुए हैं तो मेरे संज्ञान में उनको लाया जाए। अगर गलत दाखिले हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि इनके लंबे समय से नाम खतौनी में नहीं चढ़े हैं तो ये लोग भी अपने बैनामे के आधार पर आवेदन तहसील में कर दें ताकि ये हो जाए, वरना कहीं ना कहीं फ्रॉड की गुंजाइश आगे बनी रहती है। ऊपर की तरफ से जाएंगे, नीचे से जाएंगे तो पहले पूर्वज जमीन खरीद लेते थे, मौखिक रूप से खरीद लेते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।